नया नया यूट्यूब में आया हूँ। यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स देख रहा था, देखा कि आप लोग 2-3 मिनट से ज़्यादा वीडियो मेरी देख नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि अब 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊं। अगर ज़्यादा ज्ञान नहीं लिया जा रहा तो कम से कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान दूं। तो आज का टॉपिक है एसपीआर एक्सटेंशन। गोल्ड है या मार्केटेड है? एसपीआर एक्सटेंशन साल की शुरुआत से लाइमलाइट में रहा है। बहुत डेवलपर्स ने वहाँ लॉन्चिंग करी है, बहुत का मतलब एक नहीं बहुत ज्यादा कर दी कि बहुत ज्यादा हर चैनल पार्टनर, हर ब्रोकर एसपीआर एक्सटेंशन के गुण गा रहे थे। और अब एसपीआर एक्सटेंशन का जब उन बिल्डर की हालत इतनी अच्छी नहीं है तो क्या फ्यूचर है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट एसपीआर एक्सटेंशन का प्रो की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रो ये है कि डीएलएफ के पास वहां पे 25 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपर लैंड है जो कमर्शियल सेगमेंट में है। तो अभी उन्होंने एमएक्स के साथ डील करी थी आज से 3 साल पहले। एमएक्स का ऑफिस बन के खड़ा हो गया है, एवरीबडी वुड बी शिफ्टिंग बाय एंड ऑफ दिस ईयर। वहां पे 1 मिलियन स्क्वायर फीट है। उसके अलावा भी डीएलएफ के पास 25 मिलियन स्क्वायर फीट की और जमीन डेवलपमेंट के लिए है जहां वो कमर्शियल बना सकते हैं। अगर कंपैरिजन की बात करूं तो हम कंपेयर करें साइबर सिटी से, तो साइबर सिटी से बड़ा होगा क्योंकि साइबर सिटी 15 मिलियन स्क्वायर फीट। तो आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 2/3 ऑफ द साइज ऑफ व्हाट साइबर सिटी इज। सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि लोग बोलते हैं कि डीएलएफ जहां आएगा वो जगह बन जाती है, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हो जाती है। तो सेकंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 75, 76, 77 के मेजर लैंड होल्डर्स डीएलएफ कंपनी है। जो हमें पता है कि अगर डीएलएफ कहीं आती है तो गुड़गांव में बहुत सारे बिल्डर्स हैं, पर डेवलपर एक ही है जो डीएलएफ है, जो आसपास का नेबरहुड, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सबका ख्याल रखता है। सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का ख्याल नहीं रखता जो हर डेवलपर कर ही लेता है। बट बिल्डर में सारे को कहूंगा डीएलएफ पूरी कम्युनिटी को साथ में लेके चलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि किसी और का प्रोजेक्ट है तो मैं रोड वहां क्यों बनाऊं। तो जैसे अगर डीएलएफ आर्बर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन रोड में जब डीएलएफ आया था तो डीएलएफ ने पूरी सड़क जो एक्सटेंशन की पैरेलल वाली है वो पूरी रिकंस्ट्रक्ट करवाई। तो डीएलएफ खुद से उसने पूरी रोड बनाई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में। तो उससे पता चलता है कि डीएलएफ जहां भी आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में अपने लाएगा, सिर्फ अपना प्रोजेक्ट नहीं बेचेगा, उस पूरे एरिया को अच्छा बनाएगा। थर्ड पॉइंट जो मेरा फेवरेट है, मुझे ग्रीन्स बहुत पसंद है, तभी गोल्फ कोर्स रोड पे कोई भी प्रॉपर्टी हो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि सारी अरावली फेसिंग है, तभी एक्सटेंशन भी मेरा हमेशा फेवरेट रहा है। तो एक्सटेंशन रोड के बाद एसपीआर एक्सटेंशन का सबसे प्रो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर 76 टिल सेक्टर 80 हर सेक्टर में मिनिमम 90 एकर्स का ओपन एरिया या ग्रीन एरिया है, गवर्नमेंट से डेडिकेटेड। प्लस एक साइड में पैरेलल अरावलीज चल रही हैं। तो मुझे जो समझ आता है कि डीएलएफ मेजर लैंड होल्डर है, कमर्शियल डेवलपमेंट पास में ही हो रही है और इतना ओपन एरिया और साथ में अरावलीज है, तो अगर ये सेक्टर जब भी बनेगा तो उसका जो फ्यूचर है, जो एप्रिसिएशन है, जो प्रोबेबिलिटी स्कोप है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और द्वारका एक्सप्रेसवे, जिनसे उनका कंपैरिजन प्राइस ब्रैकेट्स में हो सकता है। एक यूएसपी इस एरिया की ये भी है कि 3 गोल्फ कोर्सेज आपके साथ में लगते हैं। 4th गोल्फ कोर्स की लैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डेडिकेट करी हुई है सेक्टर 77 में, जो हाल फिलहाल में कभी भी हमें लॉन्च उसका भी दिख सकता है कि किस बिल्डर को दिया जाएगा, गवर्नमेंट खुद बनाएगा। बट उसके अलावा 3 गोल्फ कोर्सेज ऑलरेडी आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है। प्लस साथ में अरावलीज चल रहे हैं जहाँ पे कभी भी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगी। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एरिया में मुझे नेगेटिव ये लगता है कि जो डीएमआईसी बना है, जो राजीव चौक से सोना की तरफ जा रहा है, वहां पे गवर्नमेंट ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में एक विंग नहीं दिया और हम लोगों को जो एक्सटेंशन रोड में आते हैं उन लोगों को सुभाष चौक से एक्सटेंशन रोड आना पड़ता है। और वहां पे अगर हम ऑफिस आवर्स में आ रहे हैं या शाम के आवर्स में आ रहे हैं, जब ऑफिस की वापसी का टाइम होता है तो बहुत ट्रैफिक होता है। सेम हम वही चीज गोल्फ कोर्स रोड पे देखते हैं जो सुबह के टाइम और शाम के टाइम पूरा ट्रैफिक से भरा रहता है। तो मुझे आगे जाके फ्यूचर में यही डर लगता है कि जैसे जैसे एक्सटेंशन रोड की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हुडा के सेक्टर्स की तरह वहां पे कंजेशन हो जाए कि हम लोग सिर्फ ट्रैफिक में दिल्ली छोड़ के जो आए हैं, दिल्ली से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं,
वो बिल्कुल एक्सटेंशन रोड ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रैफिक से फंस जाएगा। प्रोबेबली जो एग्जिट रूट है, अगर किसी को दिल्ली जाना है, साइबर अब जाना है, इधर पीपल वुड बी टेकिंग गुड़गांव फरीदाबाद रोड, जिसका एक्सपेंशन की बिल्कुल बात हो रही है, या अगर NH8 से या द्वारका एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो दे वुड हैव टू क्रॉस SPR एक्सटेंशन एंड SPR रोड। तो SPR एक्सटेंशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसके तीनों तरफ 3 नेशनल हाईवेज हैं, एक जो SPR रोड है, दूसरी NH8 और तीसरी CPR लेके द्वारका एक्सप्रेसवे। तो इस एरिया में जो आखिरी के सेक्टर्स हैं, यहाँ पे कंजेशन की कोई दिक्कत कभी नहीं होगी, प्लस ये 3 नेशनल हाईवेज के साथ सराउंडेड हैं, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे कभी ट्रैफिक और कहीं भी किसी को भी जाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बात हो गई कि प्रोस क्या है SPR एक्सटेंशन के, बट कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे बड़ा कॉन है कि 79 का फ्यूचर एक ही डेवलपर पे डिपेंडेंट है कि वो मनाते हैं नहीं मनाते, क्या होगा उसका किसी को फ्यूचर नहीं पता। सेकंड नेगेटिव ये है कि रहेजा रेवांता 78 में हमें खंडर दिखता है कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी भी अगर हम उस माइक्रो मार्केट की बात करें, कुछ क्रेडिबल डेवलपर्स का जो लॉन्च एक्सपेक्टेड है, उसके अलावा अभी भी उस माइक्रो मार्केट में पॉजिटिविटी आई थी कि रोड बन रही है, 79 तक जा रही है, बट फिर उस माइक्रो मार्केट में नेगेटिविटी आ गई है जो लास्ट कुछ दिनों में हुआ है उस इंसिडेंस की वजह से। तो एक ये नेगेटिव जरूर रहेगा कि हमें साथ में रहेजा रेवांता खंडर दिखेगा, और 79 का फ्यूचर मैं तो यही कहता हूँ कि सिर्फ एक ही डेवलपर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके पास ही सबसे ज्यादा जमीन है। अब वो अगर नहीं मनाते या कुछ हो जाता है, रुक जाता है प्रोजेक्ट, तो वो बिल्कुल एक अबैंडन्ड टाउन की तरह भी लग सकता है। जो दूसरा नेगेटिव है इस एरिया में कि आज कोई भी अगर नया लॉन्च आप लेते हो तो प्राइस पॉइंट्स सिमिलर हैं टू अदर एरियाज, थोड़ा सा 20-30% का डिफरेंस है टू ओल्डर प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, बट आज की डेट में वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कुछ कोई आसपास में मॉल नहीं है जो चल रहा हो, आसपास में कोई पुराना स्कूल नहीं है कि जिसका नाम हो और आप अपने बच्चों को भेजना चाहो, और आसपास में कोई 5 किलोमीटर के रेडियस में एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। द क्लोजेस्ट वुड बी टेकिंग NH8 एंड गोइंग टू मेदांता। तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं, बट फ्यूचर इज वेरी ब्राइट बिकॉज ऑफ द न्यूज। प्रोबेबली इफ यू आर नॉट अवेयर, आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो एक बहुत क्रेडिबल डेवलपर अपना लॉन्च लेके आ रहा है विच इज मोर देन 100 एकर्स। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और हमारी कोई टिप्पणी, कोई कंसल्टेशन, कुछ एडवाइस चाहते हैं, तो वी आर मोस्ट वेलकम टू हेल्प। थैंक यू।